हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ की भूमिका का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस, पहले हम लोग जानेंगे विश्व बैंक के बारे में और फिर डब्ल्यूटीओ के बारे में। ठीक है, तो गाइस, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ दोनों ही द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद स्थापित किया गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं के लिए यानी इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल करने के लिए, और उनका फोकस, ये दोनों का ही फोकस अलग अलग था, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ का। तो पहले हम लोग जानेंगे विश्व बैंक के बारे में, ये क्या है। विश्व बैंक मुख्यतः गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को कम करना, उसे हटाना और सतत विकास के लिए विकास के लेवल को और विकासशील देशों को और तेज बनाना और अधिक वृद्धि करवाना इसका काम था, और ऋण को कम करना, अनुदान करना यानी दान करना और तकनीकी सहायता प्रदान करना इसका काम बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना था। यानी किसी अपने बिजनेस को स्टार्ट कराना था, अपने बिजनेस को स्टार्ट कराना था, विश्व बैंक का काम था। और स्वास्थ्य पर ध्यान देना था, शिक्षा पर ध्यान देना था, जल संसाधन पर ध्यान देना था। ठीक है, आर्थिक, ये सब सामाजिक आर्थिक प्रोजेक्ट्स को लेकर वो निवेश करता था। ठीक है, विश्व बैंक। और आर्थिक रूपों से मजबूत बनाना था विश्व बैंक का कार्य। अक्सर नीतियों में सुधार, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने पर जोर देता था। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने पर जोर देता था। विश्व बैंक का यही कार्य था। उसके बाद हम लोग डब्ल्यूटीओ के बारे में जानेंगे। आई होप विश्व बैंक को आपको क्लियर हो गया होगा। तो विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है गाइस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहेंगे तो विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का लक्ष्य नियम आधारित, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल व्यापार में सुनिश्चित करना था। बिजनेस को एक सुनिश्चित ढंग से बनाना था, बिजनेस कराना था। ठीक है, यह टैरिफ, सब्सिडी, बौद्धिक संपदा सेवाएं आदि के लिए सामान्य नियम बनाता था। ठीक है, टैरिफ यानी टैक्स होता है। ठीक है, और सदस्य देशों के बीच यानी नेबर कंट्रीज के बीच विवादों को निपटाना करना था, और उनके बीच एक समन्वय स्थापित करना था, और किस तरह से एक व्यापार का स्थापना हो, ऐसा कुछ करना था। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का काम। और न्याय संगत मंच प्रदान करना था यानी समन्वय स्थापित करना। आई होप ये क्लियर है। इसके बाद हाँ, तो बस तुलना करेंगे अब हम लोग विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ पर। ठीक है, विश्व बैंक का कार्य था विकास। ठीक है, किसी भी तरह से विकास होना, विकास कराना। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से। लेकिन डब्ल्यूटीओ का कार्य था व्यापार नियमन यानी और बाजार का खुलापन कराना। उसके बाद संसाधन क्या है, विश्व बैंक वित्तीय संसाधनों, ऋण का उपयोग करता था। ठीक है, जबकि डब्ल्यूटीओ नियम निर्माण और विवाद समाधान पर निर्भर करता था। प्रभाव क्या है इसका, विश्व बैंक सीधे प्रोजेक्ट स्तर पर काम करता था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्तर पर, और बदलाव लाता था। डब्ल्यूटीओ व्यापक आर्थिक नीतियों को आकार देता था, जिसमें व्यापार प्रवाह यानी बिजनेस फ्लो और निवेश करता था, और निवेश का माहौल प्रभावित करता था लोगों के बीच। उसके बाद विश्व बैंक का उद्देश्य और मिशन क्या था, गरीबी का उन्मूलन करना यानी गरीबी को कम करना, और सतत विकास को बढ़ावा देना, ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराना। ठीक है, उसके बाद विकासशील देशों को दीर्घकालीन आर्थिक विकास के लिए आवश्यकता बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर का बनवाना, शिक्षा पर ध्यान देना, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, समाज के प्रति सुरक्षा के क्षेत्रों में निवेश करता था विश्व बैंक। उसके बाद प्रभाव और सीमाएं क्या थी, सफलताएं। 1990 के बाद दक्षिण पूर्व एशिया, भारत, चीन जैसे देशों में बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव विकास संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार आया। इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, ये मानव जीवन के लिए काफ़ी विकास का एक समाधान है।
इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापार, काम का मिलना और मानव अपने जीवन यापन का एक माध्यम बन सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो विश्व बैंक इस पर कार्य करता था। चुनौतियाँ, ठीक है, चुनौतियाँ क्या है, चैलेंजेस क्या है। ऋण संकट, पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक असमानता, समाज के प्रति इनइक्वालिटी तथा कुछ मामलों में नीतियों का एक साइज फिट ऑल दृष्टिकोण होना। WTO उद्देश्य और मिशन क्या है। वैश्विक व्यापार को नियम आधारित, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष बनाता था। टैरिफ को कम करना यानी टैक्स को कम करना। सब्सिडी, बौद्धिक संपदा, सेवाएं आदि के लिए समन्वय नियम स्थापित करके व्यापार बाधाओं को कम करना। व्यापार में जो भी बाधाएं आ रही है टैरिफ को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, उस बाधाओं को कम करना WTO का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, मुख्य कार्य क्या थे। विवाद समाधान, विवाद के प्रति समाधान को निपटारा कराना। सदस्य देशों के बीच यानी नेवर कंट्रीज के बीच विवादों का न्याय संगत समयबद्ध तरीके से निपटारा करना। ठीक है, नीति निगरानी, व्यापार नीतियों की नियमित समीक्षा और तकनीकी सहायता प्रदान करना होता था। ठीक है, आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर से हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ लौटेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।